दोस्तों, इस कहानी को शुरुआत करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, यह बात से हम सभी लोग भली भांति परिचित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की बात आती है तो हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं पता होती है। उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया, इन सवालों के जवाब शायद आपको पता नहीं होंगे। इनके बारे में जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई थी। एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन्हें यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने स्त्री बने सांबा को शाप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस शाप सुनकर सांबा बहुत डर गया। उन्होंने तुरंत यह सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें उस सांप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांबा ने ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों को ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें जैसे कि सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम जी का हल का गायब हो जाना। इसके अलावा वहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा से इस जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को सब लोग मानकर प्रभास नदी के तट पर गए। लेकिन वहाँ जाकर दोस्तों सभी लोग मदिरा में चूर हो गए, एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप ले लिया और वह आपस में ही लड़कर सभी लोग मर गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहरूपिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांबा को दिए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर प्रभास नदी में प्रवाहित करवा दिया था। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गंधारी के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कृपया ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।